देखिए अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, ए कोनिकल पिट, पिट मतलब गड्ढा, मतलब कोई भी एक कोनिकल गड्ढा है इस टाइप पे, ये गड्ढा है कोनिकल, और फिर ये क्या कहता है, टॉप डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर। इसके जो टॉप का डायमीटर है वो कितना दे रहा है बच्चों, डायमीटर दे रहा है, ध्यान रखना, डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर। ओके, देन रेडियस इज 3.5/2। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इज 12 मीटर डीप, और ये डीप कितना दे रहा है, 12 मीटर, डीप है 12 मीटर। आगे क्या कहता है, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। अब इसकी हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है किलोलीटर में, याद रखिए, मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट, कॉनिकल पिट क्या होगा, वही 1/3πr²h इज इक्वल टू, लिख दो बस, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 3.5/2, 3.5/2। मैंने 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि r² था ना हमारे पास, और इनटू में h कितना है 12 मीटर, 12। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आता है, पॉइंट रिमूव किया 0, फिर पॉइंट रिमूव किया 0, 5 से कैंसिल करो, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, फिर से 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, और कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल, और कुछ भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से 4 कैंसिल, फिर देखिए और भी कुछ कैंसिल हो रहा होगा, यहाँ से 2 2 जा 4, 11, हमारे पास क्या आता है बच्चों, 11 7 जा 77, 77/2। यहाँ पे मीटर है तो मीटर क्यूब इज इक्वल टू, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, देखिए कैंसिल किया हमने, क्या है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, और 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 38.5 मीटर क्यूब। अब बच्चों याद रखिए जो मीटर क्यूब होता है वो किलो लीटर के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं 38.5 किलो लीटर। ओके, ये देखिए ये हमें क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ओके, मतलब हमें राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। और आगे हमें क्या कहता है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, मतलब हमें इसने एक कोन दिया और इस कोन का बेस का जो डायमीटर दे रहा है हमें वो दे रहा है 28 सेंटीमीटर। ओके, ये इसका डायमीटर हो गया, d इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भाई रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, अब इसने क्या पूछा हमसे कि हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट फाइंड करो, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कोन की स्लैंट हाइट भी फाइंड करो, मतलब एल भी फाइंड करो। तो ये तो हमारी स्लैंट हाइट होती है, सबको पता है, और ये हमारी हाइट होती है h। ओके, तो अब यहाँ से हम सबसे पहले इसकी हाइट फाइंड करते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, सबको पता है 1/3πr²h। बच्चों हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या दिया इसने, 9856 इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 14 इंटू 14, और h हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए अब क्या आता है हमारे पास, भाई 9856 है, सबसे पहले तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से 9856 जो है इसके इनटू में कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया, और डिवाइड में 22, और साथ में 2 इंटू 14 इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास h। अब यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, देखिए कैंसिल करना तो सबको आता है, सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 को रिमूव कर देता हूँ, 2 1 जा 2, और यहाँ से देखिए 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16। ठीक है, अब इसके बाद हम किससे डिवाइड करते हैं, देखिए फिर हम डिवाइड करते हैं 11 से, 11 की टेबल बोलते हैं, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44,
कितना बच गया भाई, 5 बच गया, और फिर कितना है 2, फिर वापस से 11 4 जा 44, अब कितना बच गया 8, और लास्ट में कितना 8, 11 8 जा 88। ठीक है, इसको हम एक बार इस साइड में लिख लेते हैं, ये हमारे पास h ही लिख दो, चलो h इज इक्वल टू 448 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 14। अब यहाँ से इसको और कैंसिल कर लेते हैं, देखिए क्या आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। ये हमारे पास आया h इज इक्वल टू 224 इंटू 3 डिवाइड बाई 14। भाई इसको और सिंप्लीफाई कर दो ना, आप लोग एक बार में भी कर सकते हैं, मैं इधर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सारा मिक्स ना हो। यहाँ से देखिए 14 की टेबल बोलते हैं, या फिर 7 की बोल लो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 1 बच गया, 7 2 जा 14, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 16 2 जा 32। बच्चों h इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 3 जा 48, h इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई, ओके, इस कोन की। अब इसने स्लैंट हाइट और फाइंड करवाई थी भाई, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें सेकंड पार्ट और निकालना है, तो सेकंड पार्ट में l इज इक्वल टू, तो यहाँ से देखिए हम क्या लिखते हैं, l इज इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा बच्चों, वही पाइथागोरस थ्योरम, ओके। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, l इज इक्वल टू रूट हाइट हमने अभी कितने निकाली 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी थी 14, 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 का स्क्वायर क्या होता है 2304, 2304 प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट में 2500 और 2500 इज इक्वल टू क्या होता है, h इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास स्लैंट हाइट कितनी आ गई इसकी 50 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमारे ट्रिपलेट्स हैं। कौन कौन से ट्रिपलेट्स आ गए हमारे पास, ये ट्रिपलेट्स का मतलब समझते हो ना, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाए बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है ना, ये ध्यान रखना, ये तो मैंने बता दिया तुम्हें कि 50 48 और 14 ये क्या होते हैं हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं। ओके, थैंक यू।